Good morning, students. So, today, once again, we will continue with the chapter 5 cell. So, let's continue the chapter. So, in our last class, I also told you about the discovery of the cell. आपको बताया था कि डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। और आज हम ये बताएंगे कि सेल को अगर हम नंबर के बेसिस पे देखें कि 1 सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है या 2 सेल का, सो वी कैन क्लासीफाई देम ऑन लाइक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और बहुत ही सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। ये सेल सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही अपने सारे फंक्शंस करने के लिए एबल होते हैं। एंड दीज आर लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। बिकॉज अब एक ही सेल से ये बना होता है तो इसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी शॉर्ट होता है। जबकि मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, और यहाँ पे इनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल के। एंड दैट्स वाई द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये और काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ही परफेक्ट होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। दिस इज़ बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ द cells and each cell has a different function to perform. So their lifespan is also long, and it can be the human, tree, or the others like we can say the animals. So they all are the multicellular organism. यहाँ पर एक छोटा सा आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने क्लास 8 में भी कई बार किया है कि प्लांट सेल्स का हम एक अनियन पील एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में 5.1। सो यहाँ पर हम सेल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू डू दिस। यू माइट हैव डन दिस इन द 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो। Like we take a onion peel and we peel it and then we mount it on a slide और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ऑब्जर्व करने के बाद माइक्रोस्कोप में ये सेल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो ऑनियन पील के ये जो सेल हैं ये आपको इस तरह की शेप में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो इनके कॉर्नर्स पे आपको जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ अ न्यूक्लियस। क्योंकि प्लांट सेल में आपने देखा है कि जनरली हमेशा ही न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, पेरीफेरी पे होता है। और ये जो बीच का ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में एक चीज़ और होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो एक तरह से प्लांट सेल को कवर किया जाता है दो कवरिंग्स में, एक तो सेल वॉल और एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो बिटवीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा दिस इज़ ऑल द साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे चीक सेल भी देख सकते हैं। चीक सेल अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो सेम आपको क्या करना है, एक टूथपिक लेना है और अपने माउथ में जहाँ पे चीक्स हैं वहाँ पे रब करके आपको कुछ सेल्स को लेकर आना है, निकालना है। उसके बाद आप उसको स्लाइड पे माउंट करते हैं एंड यू जस्ट पुट द स्टेन एंड द ग्लिसरीन, एंड आफ्टर दैट आप इसको एक कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। प्लांट्स को हम जनरली ये जो अनियन पील है ये आप याद रखना, हम इसको सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं सोल्यूशन से, जबकि एनिमल सेल को हमने मिथिलिन ब्लू से करा हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि अगर आप चीक सेल देखोगे तो इसके जो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये जनरली थोड़ा ओवल है। इट्स नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप एज कम्पेयर टू द ऑनियन पील। यहाँ पे बिकॉज इट्स अ प्लांट सेल ऑनियन पील, तो ये देखिए इसका शेप जो है वो डिफरेंट है विद द ऑनियन पील, इट्स डिफरेंट। एंड यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो राउंड न्यूक्लियस दिख रहा है जो ब्लैक कलर का, ये आपको सेंटर पे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आपको ये पेरीफेरी पे दिख रहा है, राइट? So this is how they differ, and it's very simple. It's an activity 5.1, so I just explained you this. Now after this is about the organization of the cell. अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास एक सेल है तो हम उसको यूनिसेलर में बोल देते हैं। नंबर ऑफ सेल्स पे हमने उसको क्लासीफाई किया था। इफ़ इट इज़ वन सेल देन इट इज़ यूनिसेलर, इफ़ इट इज़ मल्टी सेलर, मोर देन वन सेल सो इट इज़ मल्टी सेलर। अब यहाँ पर अगर ये सेल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है या ये सेल बहुत ही सिंपल है या प्रिमिटिव है, इसके बेस पे हमने इनको क्लासीफाई कर रहा है।
सो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जो बहुत पुराने सेल्स होते हैं, and which are not that complex organization, they are termed to be as prokaryotic, whereas eukaryotic are the they have like the complex cells, you can say, or they have a better organization. So here is a difference between the prokaryotic as well as a eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं ये सेल्स, और ये बहुत ही छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक। ये 1 से 10 माइक्रॉन्स में है, दैट इज़, और ये आपका 5 to 100 माइक्रॉन्स में है। लेकिन यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होता नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास न्यूक्लियस कभी भी प्रॉपर नहीं होता। तो व्हेन इट इज़ लाइक पुअरली डिफाइंड, सो और यू कैन से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा ऐसे ही बाहर विद इन द साइटोप्लाज्म लाई करता है। सो देर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दिस एंटायर मटीरियल इज़ नोन एज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर रीजन पोरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, और इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि आपका किसी एनिमल का आप ले लो, सो वहाँ पे आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सराउंड कर रही है, तो उनका एक जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डेवलप्ड होता है और बहुत ही प्रॉपर होता है। यहाँ पे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास भी प्रॉपर मेम्ब्रेन है, वो सारे एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में ऐसे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो इसमें अगर आपको याद हो कि एक सेल ऑर्गेनल मैं आपको ऐसा बताती हूँ जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड दैट इज़ राइबोसोम। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये एक बहुत ही ईजिली और क्लियरली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर आप देखते हैं कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, और ये प्रॉपरली आपको शो करता है, दिखता है यहाँ पर। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज देयर एज अ आउटर कवरिंग, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी देयर, and then there the DNA is very naked, that is because nuclear membrane कुछ है नहीं well defined, so it will be all clearly observed. और in this the eukaryotic, तो DNA जितना भी होगा वो histone protein के साथ associated होता है। So this was all about the difference between the prokaryotic and eukaryotic. Remember, जब complex cells के बारे में हम बात करें कि कौन सा cell ज़्यादा complex है या less complex है, then we can classify the cell on the basis of like complexity, या उनके organization पे जब base कर रहे हैं तो prokaryotic और eukaryotic बता रहे हैं। जब number of cells पे बता रहे हैं then only unicellular or the multicellular. Now next is about the plasma membrane, which is like one of the very important organelle of the cell. हर सेल के अंदर तीन चीज़ें आपको हमेशा दिखेंगी, एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस, सेल वॉल लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो आपको हर सेल में ही दिख जाती हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी कवरिंग है जो कि आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के जो कंटेंट को सेपरेट करके रखता है। ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि सेल के कंटेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह का फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर में इट वाज लाइक इट हैज़ अ डबल लेयर ऑफ द लिपिड। यहाँ पर आप ये लिपिड का डबल लेयर होता है, लिपिड लेयर्स, बाई लेयर जिसको हम बोलते हैं, और प्रोटीन इसमें बीच में प्रोटीन होता है। दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक द सैंडविच विच हैज़ द बाई लेयर ऑफ द लिपिड, ऊपर और नीचे लिपिड है और बीच में सारा प्रोटीन है। और ये प्रोटीन्स भी आपके दो तरह के, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं। नाउ इंट्रिंसिक प्रोटीन विल बी समवेयर इंटीरियर, इंटीग्रल अंदर की साइड में होंगे, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो सुपरफिशियली या फिर बाहर की तरफ, आपको जैसे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है तो ये बाहर की तरफ सुपरफिशियली ही दिखाई दे जाते हैं।
Now, plasma membrane, as I told you, it has a very important function because plasma membrane selectively permeable होती है. Selectively permeable means कि ये सिर्फ कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो membrane के inside या outside जाने के लिए allow करती है. So it allows the entry and exit only of some material in and out of the cell. So that is why it is called as a selectively permeable. और ये जो in and out of the cell जो material हो रहा है, that happens due to the osmosis as well as the diffusion. वो अभी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है. तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने सेल में से जो भी कंटेंट को बाहर निकालना है, एग्जिट करना है, उसको एग्जिट करने देती है. एंड वट एवर द कंटेंट रिक्वायर्ड बाय द सेल दैट अलाउज इट टू एंटर इट. एंड ये एक आपके जो सेल को किसी भी तरह की इंजरी से बचाती है, प्लस आपके जो सेल को एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म, एक मेंटेन करने में हेल्प करती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. We will continue this chapter in the next slide. Thank you.